हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए वर्ल्ड क्लास टॉपिक लेकर आया हूँ मुग़ल एम्पायर का, जिसका नाम है अकबर। दोस्तों, यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे गवर्नमेंट की, है ना, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने ईमानदारी से इस वीडियो को देख लिया तो। ठीक है भाई, ईमानदारी से, मनोरंजन करके नहीं, अच्छे से। तो ध्यान से फोकस करके देख लेना। 5-7 मिनट का वीडियो है, ज़िंदगी में कभी लौट के नहीं आएंगे 5-7 मिनट, तो अच्छे से पढ़ लेना भाई। अकबर की बात चल रही है। 1556 से 1605 तक भाई का शासन रहा था। किसका? अकबर का रहा था। कितने ईयर हो गए दोस्तों? ये 49 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 49 ईयर तक अकबर का शासन रहा था। अब पहला पॉइंट देखो भाई, पहला पॉइंट है अकबर वॉज कोरोनेटेड एट द यंग एज ऑफ 14 बाय बैराम खान। भाई अकबर जो था ना, 14 साल में अकबर का राज्याभिषेक हो गया था, मतलब राजा बन गया था अकबर। किसकी मदद से? बैराम खान की मदद से। इस अंकल बोलता था, मतलब वो एक तरीके से, ये बहुत लॉयल बंदे थे। क्यों बन गया था 14 साल की उम्र में? क्योंकि अकबर के पिताजी जो हुमायूं थे ना, वो क्या है, सीढ़ी पर से गिर गए थे, नशा में सीढ़ी पर से गिर गए थे, तो हुमायूं भाई निपट गए थे। जब हुमायूं निपट गए एकदम से, तो क्या हुआ, बैराम खान जो लॉयल बंदा था, हुमायूं के साथ भी रहता था, उसने फिर अकबर को 14 साल की उम्र में राज्याभिषेक कर दिया और राजा घोषित कर दिया। तो बैराम खान का क्वेश्चन भी आता है कि भैया मोस्ट लॉयल बंदा कौन था अभी तक की पूरी हिस्ट्री में? तो बैराम खान वॉज द लॉयल पर्सन इन द रेन ऑफ हुमायूं एंड अकबर। ठीक है, तो पहला पॉइंट एक बार फिर से कि अकबर का राज्य अभिषेक हो गया था 14 साल की उम्र में, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, सीढ़ियों पर से गिर गए लाइब्रेरी में, है ना। तो बैराम खान की मदद से अकबर राजा बना। ओके, सेकंड पॉइंट, अकबर डिफीटेड हेमू एट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन ज़रूर छप सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर पूछेगा कि भाई पहला क्वेश्चन आएगा कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ। तो आपको पता होना चाहिए 1556 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में हुआ, और अकबर जीत गया, हेमू हार गया। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बैटल तो आपको पता है 1526 में हुआ था। ठीक है, आप बताओ, आप, मैंने पढ़ा चुका हूँ कि किस किस के बीच में हुआ था, अगर फर्स्ट बैटल पता है तो। अगर पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख दो और बिल्कुल कमेंट बॉक्स भर दो, बिल्कुल बता दो कि क्या है। अभी का पॉइंट देखिए, अकबर डिफीटेड हेमू एट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 विद द हेल्प ऑफ बैराम खान। भाई ये बैराम खान की मदद से अकबर ने हेमू को हरा दिया, है ना, बहुत इजीली, और बैराम खान ने बहुत मदद करी। बैराम खान हुमायूं के टाइम पे भी था, अकबर के जो पिताजी थे ना हुमायूं, उसके टाइम पे भी बैराम खान ने बहुत मदद करी थी, क्योंकि हुमायूं की लड़ाई हुई थी किससे? शेर शाह से। तो शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं 15 साल के लिए बाहर चला गया था देश से, फिर देश से लौट के आया, बाहर से लौट के आया 15 साल बाद, और बैराम खान की मदद से उसने फिर से दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, तो बैराम खान बहुत शानदार बंदा था, बहुत मदद करी। तो इसने अकबर के पापा की मदद करी, मतलब हुमायूं की मदद भी करी, और अकबर की भी मदद करी बैराम खान ने। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो भाई, ही ऑल्सो कॉन्कर्ड मालवा इन 1561 डिफीटिंग बाज बहादुर। भाई 1561 में अकबर ने बाज बहादुर को हरा के, मतलब मालवा पे विजय स्थापित कर ली, मतलब विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लीजिए, क्या पता आ जाए, है ना। ये देखिए, ये तो आपको पता ही है, 1556 से 1605 की बात है, 49 ईयर्स तक भाई का शासन रहा था, ये बात ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1572 में हुआ था। वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड राणा प्रताप एंड अकबर डिफीटेड राणा प्रताप। एक बार फिर से पढ़ेंगे, फिर समझाता हूँ कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1572 में हुआ था। दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? पहली बात 1572 में हुआ था, आपको याद रखना ही पड़ेगा, एग्जामिनर टैलेंटेड है, ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन वो। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? 1572 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। कौन जीत गया था? अकबर जीत गया था, और राणा प्रताप भाई हार गए थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, राणा प्रताप जिनका बड़ा नाम चलता ना, तो बस वही हार गए थे और अकबर जीत गया था। ठीक, तो हल्दी घाटी का युद्ध याद रखिएगा। अब क्या हुआ? फिफ्थ पॉइंट देखिए, बुलंद दरवाज़ा वॉज कंस्ट्रक्टेड एट फतेहपुर सिकरी आफ्टर विक्ट्री ओवर गुजरात इन AD 1572। ठीक है भाई, इधर क्या हुआ, जब गुजरात पे विजय पाली अकबर ने 1572 में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गुजरात पे विजय किसने प्राप्त की थी और कब की थी? तो अकबर ने गुजरात पे विजय प्राप्त की थी, 1572 में की थी, और इसी खुशी में फतेहपुर सिकरी नाम की जगह उत्तर प्रदेश में है, वहाँ बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। किसने? अकबर ने। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भैया हु बिल्ट बुलंद दरवाज़ा? तो भैया बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ट बाय अकबर, है ना। रिगार्डिंग किस चीज़ के? जब विजय प्राप्त करी थी गुजरात पे 1572 में। ओके,
सिक्स्थ पॉइंट देखिए, ही मैरिड टू हरका बाई, एक लड़की थी बढ़िया सी शानदार सी कैटरीना कैफ टाइप की खूबसूरत, उसका नाम था हरका बाई। नाम तो अजीब सा लग रहा है ना, नकली सा, लेकिन भाई थी खूबसूरत। ही मैरिड टू हरका बाई डॉटर ऑफ राजपूत रूलर भरमाल। भाई ऑब्वियसली राजपूत रूलर की लड़की रहेगी तो कोई भिखारन तो होगी नहीं, अच्छी खूबसूरत परी होगी हूर की, ठीक है। तो उसने हरका बाई से शादी करी थी। किसकी बेटी थी वो? राजपूत रूलर भरमाल नाम के खिलाड़ी की बेटी थी, ठीक है भाई। इतनी बात याद रखिएगा, रिवीजन भी करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बस आप फोकस करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे यार वर्ल्ड क्लास वीडियो है, और कमेंट बॉक्स यूज़ करेंगे अगर आपको सच में अच्छा लगेगा तो, ठीक है। 7 पॉइंट देखो भाई, राल्फ फिट्ज इन 1585 वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट अकबर्स कोर्ट। सीधा सीधा क्वेश्चन छप सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई कौन सा इंग्लिश मैन था जो अकबर की कोर्ट में आया था। नाम दे देगा उल्टे सीधे, आपको पता होना चाहिए कि राल्फ फिट नाम का बंदा था, 1585 में आया था, ठीक है भाई। 1500 की बात चल रही है सारी, तो आप ध्यान रखिएगा, 1585 में आया था। आजकल दोस्तों थोड़ा सा फोकस करिएगा सन पे, क्योंकि आजकल एग्जामिनर ऐसे ही कंफ्यूज करता है कि नाम तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सन क्या था तो वो पता होने चाहिए आपको, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना एक बार इसको। 8th पॉइंट देखिए, ये भी वर्ल्ड क्लास पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अबॉलिश जजिया। दोस्तों एक जजिया नाम का टैक्स होता था, वो 1564 में अकबर ने हटा दिया था, ख़त्म कर दिया था। कोई जजिया मुझे नहीं लगेगा, सब प्यार मोहब्बत से अच्छे से रहो भाई, कोई टैक्स नहीं देना आपको जजिया, ठीक। तो किसने अबॉलिश किया था जजिया टैक्स? अकबर ने किया था, पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन आ सकता है। और ही बिलीव्ड इन सुलह ए कुल, ये के की जगह एल है ना, सुलह कुल मतलब पीस टू ऑल। वो बिलीव करता था कि बिल्कुल शांति होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से अच्छे से रहो, बस वही उसका मतलब बिलीव था, इस चीज़ में वो बिलीव करता था, तो अच्छा बंदा था अकबर, ठीक है। 9th पॉइंट देखिए भाई, 9th पॉइंट है ही बिल्ट इबादत खाना। इबादत खाना को क्या बोलते हैं? हॉल ऑफ प्रेयर एट फतेहपुर सिकरी। यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, तो भाई बुलंद दरवाज़ा भी वहीं बनवाया था किसने? अकबर ने, फतेहपुर सिकरी में, गुजरात पे विजय प्राप्त करने के बाद, है ना। तो यही इसी तरीके से इबादत खाना बनवाया था, जिसको हॉल ऑफ प्रेयर बोलते हैं, यहाँ प्रेयर मेयर करते होंगे वो, ठीक है, पूजा पाठ के लिए। तो इबादत खाना किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। यही क्वेश्चन आते हैं भाई मुगल एम्पायर से, और कहीं और क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, यही बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, आप अच्छे से पढ़ लेना, आपको बन जाएंगे ये। और ऑप्शन आएंगे तो आप तो धुआं धुआं कर देंगे, धूम मचा देंगे, क्योंकि आप पक्का पकड़ लेंगे यार ये तो पढ़ा है मैंने, ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ लेना। 10th पॉइंट देखो, 10th पॉइंट है ही इशूड डिग्री ऑफ इनफैलिबिलिटी इन 1579 में डिग्री ऑफ इनफैलिबिलिटी को उसने मतलब इशू किया। एंड फॉर्मुलेटेड रिलीजियस ऑर्डर दिने इलाही, एक रिलीजियस ऑर्डर दिने इलाही को मतलब उसने मार्केट में लेके आया, जो कि 1582 में लाया। ये 79 में आया डिग्री ऑफ इनफैलिबिलिटी, और 1582 में 1582 में दिने इलाही। इसका मतलब था कि मतलब क्या बोलते हैं, एक सिंगल गॉड को बिलीव करता था, वो मोनोथीज़म में बिलीव करता था कि भैया कोई 17 भगवान नहीं है, एक भगवान है। तो इस चीज़ पे अकबर बिलीव करता था, इसलिए उसने रिलीजियस ऑर्डर निकाला था दिने इलाही। लेकिन क्या लोग बड़े फर्जी से हैं, आज भी लोग बोलते हैं हम हनुमान जी को मानते हैं, हम साईं बाबा को मानते हैं, कोई कह रहा हम इसको मानते हैं, कोई बोल रहा हम मतलब मुस्लिम लोग बोलते हैं हम अल्लाह को मानते हैं। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हैं। तो क्या है, सब लोग इस बात से सेटिस्फाई नहीं थे, तो ये दिने इलाही वाली चीज़ फेल हो गई थी। अभी के लिए याद रखिए कि अकबर ने दिने इलाही नाम की मतलब रिलीजियस ऑर्डर मतलब वो किया था, फॉर्मुलेट किया था, स्टार्ट किया था 1582 में। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई दिने इलाही किसी ने माना हो या नहीं माना हो, कौन वो बंदा था पहला जिसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था? तो बीरबल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एम्ब्रेस इट। जो अकबर के साथ बीरबल रहता था ना, बड़ी कहानी सुनी होगी आपने बचपन में अकबर बीरबल की, तो वही बीरबल बंदा था जो लॉयल बंदा था, उसने इस चीज़ को स्वीकार किया था, ठीक है भाई। 11th पॉइंट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, है ना। ये एक वो IB का पेपर होता है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसमें एक क्वेश्चन आया था टोडरमल वाला बहुत पहले। तो 11th पॉइंट ये है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज कॉल्ड टोडरमल बंदोबस्त। सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज रिलेटेड विथ, तो ऑप्शन दे दिए 3-4 फर्जी ऑप्शन दे दिए। एक शानदार ऑप्शन था जिसका नाम था टोडरमल बंदोबस्त। आंसर लगाओ, आगे बढ़ो और सिलेक्शन लो, है ना, वरना मुंडी खो जाते रहो। मुंडी नहीं खो जाना भाई, ध्यान से पढ़ना अच्छे से। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे वीडियो पे आए हैं, तो आपका एक सेकंड यूज़ होना चाहिए और आपको कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, वरना क्या मतलब मेरे वीडियो देखने का। 1000 वीडियो डालें यूट्यूब की दुनिया में, आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तभी आप मुझसे कनेक्ट रहना चाहेंगे। और पसंद आए भाई कमेंट बॉक्स खाली भर दो यार, मैं मतलब देखता हूँ कि कौन कमेंट कर रहा है, किसको कुछ पसंद आया है, किसी कोई डिमांड है, कोई नया वीडियो लाने का बोल रहा है, किसी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बताओ भाई, मैं कोशिश करूँगा बनाने की, ठीक है। अपना पॉइंट ज़रूर रखो, ठीक है। ये हो गया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज कॉल्ड टोडरमल बंदोबस्त और लैंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। आगे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एंड फिक्सेशन ऑफ रेंट एंड इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम होल्डर ऑफ रैंक। ये क्वेश्चन भी आएगा कि मनसबदारी सिस्टम इज रिलेटेड टू, तो ये अकबर के शासन से रिलेटेड है, टोडरमल से रिलेटेड है,
ठीक है भाई, है ना। और क्या है, होल्डर ऑफ रैंक टू ऑर्गेनाइज नोबिलिटी एंड आर्मी, ये आर्मी मार्मी के लिए था, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम। 12th पॉइंट देखिए, आई थिंक ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद बस खेल खत्म, रिवीजन करेंगे और 2 क्वेश्चन पूछूंगा, मज़ा आ जाएगा। 12th पॉइंट वर्ल्ड क्लास पॉइंट है, यहाँ से 110% क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से पढ़ लो, फोकस बिल्कुल। देखो, द नवरत्नास इंक्लूडेड, अकबर की कोर्ट में नवरत्न बोलते थे, तो भैया नवरत्न के नाम क्या थे, ऐसे ही रट लो, रटने से कुछ नहीं होगा, नवरत्न थे। कौन कौन थे खिलाड़ी, देखो मेन देखो, टोडरमल था भाई, अभी देखा टोडरमल बंदोबस्त। अब्दुल रहीम खान खाना, एक बंदा ये भी था, अब्दुल रहीम खान खाना, बड़ा सा नाम है। मुल्ला दो प्याज़ा, अजीब सा नाम है, मुल्ला दो प्याज़ा, है ना। उसके बाद क्या है, राजा मानसिंह भी था भाई, एक बंदा राजा मानसिंह भी था अकबर की कोर्ट में, और एक था फ़कीर एजियोद्दीन, ठीक है भाई। तो ये 4-5 नाम, इनको थोड़ा सा फोकस करके देख लो भाई, क्या पता क्वेश्चन आ जाए और आपसे बन जाए, तो एक बार देख लेना। टोडरमल था, अब्दुल रहीम खान खाना था, बहुत बड़ा नाम है, मुल्ला दो प्याज़ा, राजा मान सिंह और फ़कीर एजियोद्दीन, बड़े बड़े नाम है, तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि अकबर का ये बड़ा सा नाम था, रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याज़ा, राजा मान सिंह, ठीक है भाई मैंने पूरी ताकत से पढ़ा दिया, मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ और बाद में आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, पता चल जाएगा किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और किसने फुल मनोरंजन करके अपना टाइम बर्बाद किया है, अपना टाइम वेस्ट किया है और मन ही मन में सोच रहा होगा कि मैं तो खूब पढ़ाई करता हूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी क्वेश्चन पूछूंगा, फोकस करके पढ़ लेना भाई। अकबर की बात चल रही है, 1556 से 1605, 49 ईयर्स का कार्यकाल शासन रहा था, ठीक है भाई। अकबर वॉज कोरोनेटेड एट द यंग एज ऑफ 14 बाय बैरम खां, अकबर के पिताजी हुमायूं की मृत्यु हो गई थी लाइब्रेरी से गिर के, तो अकबर को 14 साल की एज में ही राजा बनना पड़ा था, बैरम खान ने राजा बना दिया था, है ना, टोपी पहना दी थी कि भाई लो राजा बनो आज आप। सेकंड पॉइंट, अकबर डिफीटेड हेमू, वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन, अकबर ने हेमू को हरा दिया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि 1556 में हुआ था, विद द हेल्प ऑफ बैरम खान। थर्ड पॉइंट, ही ऑल्सो कॉन्कर्ड मालवा इन 1561 डिफीटिंग बाज बहादुर, आ सकता है कि भैया बाज बहादुर को मतलब कब हराया था, 1561 में। फोर्थ पॉइंट, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड राणा प्रताप एंड अकबर डिफीटेड राणा प्रताप, राणा प्रताप भाई हार गए थे, इधर उधर भाग गए थे, है ना, बच के। बैटल ऑफ हल्दी घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1572। फिफ्थ पॉइंट, बुलंद दरवाज़ा वॉज कंस्ट्रक्टेड एट फतेहपुर सीकरी आफ्टर विक्ट्री ओवर गुजरात इन AD 1572, गुजरात पे विजय प्राप्त करने पर 1572 में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण हुआ था फतेहपुर सीकरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सिक्स्थ, ही मैरिड टू हरकबाई, शानदार सी कैटरीना की अब खूबसूरत बीवी से शादी हुई थी, राजपूत रूलर की बेटी थी, भरमाल की बेटी थी, ठीक है, हरकबाई याद रखिएगा। सेवंथ, राल्फ फिट 1585 में आया था, पहला इंग्लिश मैन था जो अकबर की कोर्ट में आया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी बात। आपको खुद को लग रहा होगा कि यार वीडियो में दम है, अगर पसंद आए ना तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी, लेकिन वो कमेंट जरूर करो यार कि पसंद आया कि नहीं, बस मैं ये जानना चाहता हूँ, बस भले ही आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आप कमेंट करो भाई। 8th, अबोलिश्ड जजिया, जजिया टैक्स को हटा दिया था 1564 में, बिलीव्ड इन सुलह कुल, के नहीं है सुलह कुल, पीस टू ऑल, मतलब पीस में बिलीव करता था, शांति से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, हो हल्ला मत बचाओ, नंगा नाच मत बचाओ, उसका मानना ये था। 9th, ही बिल्ट इबादत खाना, जिसको बोलते थे हॉल ऑफ प्रेयर एट फतेहपुर सीकरी, ये भी यूपी में है। इबादत खाना किसने बनवाया था, अकबर ने बनाया था, ठीक है भाई। 10th, ही इशूड डिग्री ऑफ इनफैलिबिलिटी 1579 एंड फॉर्मुलेटेड रिलीजियस ऑर्डर दीन-ए इलाही, जो कि मोनोथिज्म में बिलीव था, सिंगल गॉड पर बिलीव करता था, लेकिन ये चल नहीं पाया था क्योंकि लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे, लेकिन मेन बात यह है कि बीरबल ने ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो। 11th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज कॉल्ड टोडरमल बंदोबस्त, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस चीज़ से रिलेटेड है, अकबर के शासन से रिलेटेड है, टोडरमल बंदोबस्त बोलते थे क्योंकि टोडरमल नाम का बंदा था जो कि लैंड रेवेन्यू को संभालता था पूरा, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एंड फिक्सेशन ऑफ रेंट, ये सब वही करता था टोडरमल, एंड इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम, होल्डर ऑफ रैंक टू ऑर्गेनाइज नोबिलिटी आर्मी, एक अलग अलग रैंक दे दी थी भाई आर्मी मार्मी में कि उसको मनसबदारी सिस्टम बोलते थे, पढ़ लेना एक बार। 12th पॉइंट इंपॉर्टेंट, लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन जरूर बनेगा। नवरत्न की बात चल रही, लेकिन खिलाड़ी मेन कौन थे वो तो ध्यान रख ही लो। टोडरमल तो था ही भाई, अब्दुल रहीम खान खाना भी था, बड़ा सा नाम है। मुल्ला दो प्याज, ऐसा लग रहा है भैया कहीं से प्याज मांग कर ले आया कोई, है ना, तो ऐसा बड़ा सा नाम वो भी याद रखना। राजा मान सिंह था और एक फ़कीर एजियोद्दीन, ठीक है, कोई फ़कीर होगा जब भी तो प्याज मांग के लाएगा, भैया प्याज दे दो यार, हम ऑमलेट बना रहे हैं, तो ऐसा फ़कीर आदमी प्याज मांगने गया है, ठीक है, तब जाके खाना खा पाएगा अपनी रोटी में, रोटी प्याज में जो भी है, ठीक है, और राजा बन के खाएगा, ऐसे याद रख लो। तो भाई मैंने पूरी ताकत से ये वीडियो पढ़ा दिया है, अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करें, है ना, क्योंकि रिवीजन को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, रिवीजन हैज़ मतलब बिल्कुल ट्रमेंडस पावर, रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी चीज़ याद रहेंगी और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे।
एक बंदे को शेयर कर दो जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसकी आप केयर करते हैं, है ना। और सब्सक्राइब करना है तो आपकी मर्जी, अगर पसंद आए तो लाइक करना है वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन कमेंट ज़रूर करें भाई, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अगर मैं ठीक नहीं पढ़ाता हूँ तो मैं और इम्प्रूव करूँगा, और अच्छा पढ़ाता हूँ तो फिर और आगे वीडियो बनाऊँगा, सिंपल सी बात है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई कैसा लगा वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप एंड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल। 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ो, चाहे होली हो चाहे दिवाली, कुछ भी हो, लेकिन धूम मचाना है भाई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेवर एवर गिव अप एंड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल। ओके।